धुंधकारी कौन है? इसका दार्शनिक भाव, जिसके जीवन में धर्म नहीं काम सुख द्रव्य सुख प्रधान है, वह धुंधकारी है। धुन धुन करो तीत धुंधकारी, जो जीव को परमात्मा के मिलन में बाधा उत्पन्न करता है, वही धुंधकारी है। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तो नासितम, एकदा पितरो ताड पत्राणि सम्माहरत। धुंधकारी 5 वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करता, सोने चांदी के बर्तन चुराता। वह वेश्याएं हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करती। वो वेश्याएं कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही ये 5 वेश्याएं हैं, जिनके भरण पोषण में जीव का पूरा जीवन निकल जाता है। धुंधकारी का जीवन चांडालवत हो गया। वह मुर्दे के हाथ से स्पर्श किया हुआ भोजन करने लगा। इसका तात्पर्य है, जिस हाथ से दान ना दिया जाए, भगवान की पूजा ना की जाए, माला चंदन ना चढ़ाया जाए, यही स्वहस्तेन भोजनम है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कर नित्य करहिं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आत्मदेव को पुत्र के दुराचार से ग्लानि होने लगी, माने कष्ट होने लगा अपने पुत्र के व्यवहार से। पश्चाताप करने लगे। तभी गोकर्ण जी ने आत्मदेव से कहा, हे पिताजी, पुत्र मोह छोड़ दो। आसारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवंचलते आशिनम। किसका पुत्र, धन किसका? संसार की वस्तुओं में आसक्ति के कारण रात दिन जलता रहता है। आत्मदेव बोले, हे बेटा, मेरे कल्याण का मार्ग बताओ। गोकर्ण बोले, देयस्त्युम अंसरुद्रे अभिमितिम त्यजत तुम, जया सुतादिशं सदा ममतां विमुच्य। पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यागर रसिको भव भक्तिनिष्ठा। यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है। इससे अपना मानना छोड़ दो, इसे अपना मानना छोड़ दो कि हमारा है। स्त्री पुत्राद की ममता छोड़ दो। संसार क्षणभंगुर है। इस संसार में शरीर को दिन रात नाशवान क्षणभंगुर समझो। किसी वस्तु को अस्थाई समझ करके राग ना करो। बस एक बार वैराग्या रसिक बनकर भक्ति में डूब जाओ। संसार के विषयों में मन ना फंसे, इसलिए भगवत चरणार बिंद में मन लगाओ। भगवान की पूजा, जप, चिंतन, गुण कीर्तन का पालन करो। इससे तुम्हारी दुख की निवृत्ति हो जाएगी। धर्मं भजस्वं सततं त्यजत, लोक धर्मां सेवस्य साधु पुरुषा जाहि काम तृषाणाम्। अन्यस्य दोष गुणो चिंतम मासभक्तं सेवा कथं समरम नितराम पिबतुम। लोकवार्ता काम्य कर्म छोड़कर निष्काम कर्म का आचरण करो। संतों की सेवा कीजिए, जैसे अपने
दोषों का अंत नहीं, वैसे ही भगवान के गुणों का अंत नहीं। दोष अपने देखो, गुण भगवान के देखो। दूसरों की प्रशंसा निंदा करके एकमात्र भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रसामृत का पान करो। आत्मदेव गोकर्ण के उपदेश से वन में चले गए और मानसी सेवा करने लगे। आत्मदेव दशम स्कंद के पाठ से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। योग तो हरेनुधनुम पर्यचार्यो कृष्णम मापनीयतम दशमस्य पठात। आत्मदेव चरित्र का तात्पर्य, दार्शनिक भाव। मानव काया ही तुंग भद्रा नदी है। भद्रा कल्याणम तुंगम, अधिक कल्याण करने वाली नदी तुंगभद्रा कही गई है। जो अपनी शरीर को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। क्रोध करने वाली बुद्धि ही धुंधली है। जो बुद्धि रजोगुण तमोगुण से विकृत हो गई है, परमात्मा का चिंतन छोड़कर संसार का कथा में विघ्न करती है, चिंतन करती है, मेरा तेरा करती रहती है, मेरा है या तुम्हारा है या उन सब का है, वही धुंधली है। धुंधली प्रत्येक घर में रहती है। धुंधली कथा में विघ्न करती है। बुद्धि का संपर्क धुंधली वृत्त तमो गुणी वृत्त से हो जाता है, तब वह उक्त सदकार्य के योग्य नहीं रहती है। द्विधा बुद्ध धुंधली का विवाह आत्मा के साथ हुआ, लेकिन सत्संग के बिना विवेक नहीं आता है। बिना अच्छी बुद्धि हुए विवेक रूप पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। विवेकवती बुद्धि की प्राप्त सद्गुरु की कृपा से ही होती है। केवल विवेक ही सद्बुद्धि का रक्षक है, जो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, श्री गुर पद नख मन मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। विवाह के उपरांत विवेक पुत्र नहीं हुआ तो संसार रूपी नदी में जीव डूब जाता है। विवेक आत्मा को आनंदित करता है। सत्संग बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती है। आत्मा का भोजन सत्संग असद बुद्धि की सलाह से दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। फल गाय को खिलाने का भाव इंद्रियों को खिलाना। संत प्रसाद को मन बुद्धि में धारण करने से दिव्य बनता है। मन बुद्धि भगवान का आश्रय लेंगे तभी तो जीवन सुखी होगा। काम सुख द्रव्य सुख चाहने वाला धुंधकारी है। आत्मदेव ही धुंधकारी को पैदा करने का निमित्त कारण है और आत्मदेव ही गोकर्ण की उत्पत्ति में निमित्त कारण है। जब दुर्बुद्ध दुर्वासना से प्रभावित होती है, तब आत्मदेव अर्थात आत्मा को दुख होता है। 5 विषय जीव को बंधन में डालते हैं। परोपकार न करने वाला हाथ 100 के समान है। हम ही आत्मदेव हैं। हमारा विवेक ही गोकर्ण है, जो हम ही को पग पग पर सावधान करता है। वह सद्बुद्धि सत्संग ग्रहण करती है, तब विवेक उत्पन्न होता है। लेकिन सत्संग भी बिना ईश्वर की कृपा से नहीं प्राप्त होता है। बाबा जी
लिखते हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक से ही जीव की आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। अब धुंधकारी के चरित्र से हमको क्या शिक्षा मिलती है? धुंधकारी के चरित्र से जीव को यह शिक्षा मिलती है कि शास्त्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वो शास्त्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र का उल्लंघन करता है उसकी दुर्गत निश्चित होती है। धुंधली ने ब्राह्मणी होकर भी शास्त्र नहीं सुने, सत्संग नहीं किया। श्रुत कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तम वरा निबोधत ते। कठोपनिषद से है, जागो उठो और महापुरुषों के चरणों में बैठकर शंका का निवारण करो। कुछ जग जाते हैं परंतु उठते नहीं। भजन करने से धुंधली का पतन हुआ। पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म का 4वां अध्याय समाप्त हुआ।